हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है द गुलशन एजुकेशन में। आज हम बीएसएससी इंटर लेवल से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। तो क्वेश्चन 1 है, खेल का आयोजन कहाँ किया गया था? ऑप्शन है नई दिल्ली, मनीला, टोक्यो, जकार्ता। तो 1951 में नई दिल्ली में प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन किया गया था। वही भारत में दूसरी बार एशियाई खेलों का आयोजन नई दिल्ली में 1982 में आयोजित की गई थी। वही एशियाई खेलों का आयोजन प्रत्येक 4 साल पर आयोजित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए किस फाइबर का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है नायलॉन, केवलर, रेयॉन, डाक्रो। तो केवलर का प्रयोग बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए किया जाता है। वही नायलॉन भी इसका पहला कृत्रिम रेशा है जिसे अमेरिकी शोधकर्ता वालेस कैथरस ने 1930 में विकसित किया था। वही रेयॉन फाइबर को कृत्रिम रेशम के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ऑप्शन है नीलगिरी, अन्नामलाई, अरावली, सतपुरा। तो अरावली भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है जिसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। वही नीलगिरी पर्वत को ब्लू माउंटेन भी कहा जाता है जो पश्चिम भारत को पूर्वी भारत से जोड़ती है। वही नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोडा बेटा है। वही अन्नामलाई को हाथी पर्वत भी कहा जाता है जिसकी सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है। और सतपुरा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? ऑप्शन है बॉस इंडिकस, राना टिग्रीना, पावक क्रिस्टेटस, मैग्निफेरा इंडिका। तो गाय का वैज्ञानिक नाम बॉस इंडिकस है। मेढक का वैज्ञानिक नाम राना टिग्रीना है। मोर का वैज्ञानिक नाम पावक क्रिस्टेटस है। और आम का वैज्ञानिक नाम मैग्निफेरा इंडिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का स्थलीय सीमा सबसे ज़्यादा किस देश के साथ लगती है? ऑप्शन है नेपाल, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश। तो भारत बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है। भारत बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। भारत चीन के साथ 3488 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। भारत पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। और भारत नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन है 1971, 1969, 1980, 1982। तो 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान शिवरामन समिति की सिफारिश पर की गई थी। वही नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। वही 1971 में इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। 1969 में पहली बार 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। और 1980 में दूसरी बार 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकन मासू राष्ट्रीय उद्यान किस देश में स्थित है? ऑप्शन है जर्मनी, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया। तो अकन मासू राष्ट्रीय उद्यान जर्मनी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 11 जुलाई, 25 जनवरी, 10 दिसंबर, 7 अप्रैल। तो 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। और 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में केवल 2 जिले हैं? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, सिक्किम, पुडुचेरी, गोवा। तो गोवा में 2 जिले हैं। वही पुडुचेरी में 4 जिले हैं, सिक्किम में 6 जिले हैं। और उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जिले हैं। उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? ऑप्शन है कर्णम मल्लेश्वरी, साइना नेहवाल, पीवी सिंधु, साक्षी मलिक। 2000 ईस्वी में कर्णम मल्लेश्वरी ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला है। वही ओलंपिक पदक प्रत्येक 4 साल पर आयोजित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भर्ती करने वाला सार्जेंट किसे कहा जाता है? ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, चित्तरंजन दास, महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी को भर्ती करने वाला सार्जेंट कहा जाता है। वही गोपाल कृष्ण गोखले को भारत का ग्लैडस्टोन कहा जाता है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी को राष्ट्र गुरु के नाम से जाना जाता है। और चित्तरंजन दास को देश बंधु के उपनाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काकरापारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। तो गुजरात में काकरापारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है। वही राजस्थान में रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है जो कि भारत का दूसरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है जिसकी स्थापना 1975 में कनाडा के सहयोग से किया गया था। वही महाराष्ट्र में तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र है जो कि भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है जिसकी स्थापना 1969 में किया गया था। वही तमिलनाडु में
कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, जो कि भारत का नवीनतम एवं भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस धारा को काली जलधारा भी कहा जाता है? ऑप्शन है क्यूरोसियो की धारा, अल नीनो जलधारा, गल्फ स्ट्रीम जलधारा, लैब्राडोर धारा। तो क्यूरोसियो की धारा को काली जलधारा भी कहा जाता है, वही अल नीनो जलधारा को क्रिसमस के बच्चे की जलधारा भी कहा जाता है, वही गल्फ स्ट्रीम जलधारा एक गर्म जलधारा है और लैब्राडोर जलधारा एक ठंडा जलधारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंडनबर्ग रेखा किन दो देशों के मध्य में स्थित है? ऑप्शन है जर्मनी एवं पोलैंड, अमेरिका एवं कनाडा, उत्तरी एवं दक्षिणी कोरिया, जर्मनी एवं फ्रांस। तो जर्मनी एवं पोलैंड के मध्य में हिंडनबर्ग रेखा स्थित है, अमेरिका एवं कनाडा के मध्य में 49वीं समांतर रेखा स्थित है, उत्तर एवं दक्षिण कोरिया के मध्य में 38वीं समांतर रेखा स्थित है और जर्मनी एवं फ्रांस के मध्य में सिगफ्राइड रेखा स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया था? ऑप्शन है 1945, 1947, 1948। 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में किया गया था। वही अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग 26 अक्टूबर 1946 को शामिल हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है मनीला, वाशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क, द हेग। तो मनीला में एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय स्थित है, वही विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइम मैगजीन ने किस वर्ष में महात्मा गांधी को मैन ऑफ द ईयर घोषित किया था? ऑप्शन है 1925, 1930, 1923, 1932। तो 1930 में टाइम मैगजीन ने महात्मा गांधी को मैन ऑफ द ईयर घोषित करने के साथ ही संत गांधी की उपाधि भी दी थी। और 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड हुआ था। 1 जनवरी 1923 को चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू के द्वारा स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। और 24 सितंबर 1932 को पूना समझौता महात्मा गांधी एवं BR अम्बेडकर के मध्य में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 को बंधन का एक नया चार्टर किसने कहा था? ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, BR अम्बेडकर, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू ने भारत सरकार अधिनियम 1935 को बंधन का एक नया चार्टर कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत कब से हुई थी? ऑप्शन है 1923, 1930, 1936, 1956। तो 1923 में भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत हुई थी और 1936 में ऑल इंडिया रेडियो प्रसारण की शुरुआत हुई थी और वही ऑल इंडिया रेडियो प्रसारण को नाम बदलकर 1956 में आकाशवाणी रख दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे महात्मा गांधी की हत्या के संदर्भ में फांसी दी गई थी? ऑप्शन है मदन लाल पहावा, दिगंबर बादगे, नारायण आप्टे, विष्णु करकरे। तो गांधी जी की हत्या के संदर्भ में नारायण आप्टे एवं नाथूराम गोडसे को 15 नवंबर 1949 को फांसी दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ब्रिटिश अधिनियम ने भारत के लिए राज्य सचिव का पद सृजित किया था? ऑप्शन है भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1858, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा भारत के लिए राज्य सचिव का पद सृजित किया गया था। वही भारत परिषद अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। भारत सरकार अधिनियम 1919 को मोंटक्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। वही रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत 1774 में कोलकाता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्राचीनतम सिक्के किस धातु के बनाए जाते थे? ऑप्शन है लोहा, चांदी, तांबा, सोना। तो भारत के प्राचीनतम सिक्के चांदी धातु के बनाए जाते थे, जिसे आहा सिक्का या पंचमार सिक्का भी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम गुटनिरपेक्ष आंदोलन कहाँ पर आयोजित किया गया था? ऑप्शन है बेलग्रेड, इंडोनेशिया, घाना, मिस्र। तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन सितंबर 1961 में यूगोस्लाविया के बेलग्रेड में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल बादशाह के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या की गई थी? ऑप्शन है औरंगजेब, जहांगीर, फारुखसियर, बहादुर शाह जफर। तो फारुखसियर के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या की गई थी। वही फारुखसियर को घृणित कायर बादशाह भी कहा जाता है। वही औरंगजेब को आलमगीर या जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। वही औरंगजेब ने 1675 में गुरु तेग बहादुर को मृत्युदंड दिया था, जबकि जहांगीर ने सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड दिया था। वही बहादुर शाह जफर मुगल वंश का अंतिम शासक था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि के तहत हुई थी? तो एला सफेल की संधि के तहत प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हुई थी। वही पांडिचेरी की संधि दूसरी कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हुई थी। वही पेरिस की संधि के तहत तीसरे कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला प्रांत कौन सा था? ऑप्शन है हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध। तो 1798 में हैदराबाद सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला प्रांत था, जबकि मैसूर एवं तंजौर ने 1799 में सहायक संधि को स्वीकार किया था और अवध ने 1801 में सहायक संधि को स्वीकार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन लीग की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन है शिशिर कुमार घोष, सूर्यनाथ बनर्जी, चित्तरंजन दास, गोपाल कृष्ण गोखले। तो 1875 में शिशिर कुमार घोष ने इंडियन लीग की स्थापना की। वही सूर्यनाथ बनर्जी ने 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की। वही चित्तरंजन दास ने 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी का गठन किया। वही गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंदन में इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? ऑप्शन है दादा श्यामजी कृष्ण वर्मा, लाला हरदयाल, इनमें से कोई नहीं। 1866 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने लंदन में इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। वही श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की। वही लाला हरदयाल ने 1913 में सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोपला विद्रोह कब हुआ था? ऑप्शन है 1921, 1830-31, 1755-56, 1859-60। तो 1921 में केरल में मोपला विद्रोह हुआ था। 1930-31 में कोल विद्रोह हुआ था। 1755-56 में संथाल विद्रोह हुआ था। 1859-60 में नील विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा और कबूलियत की प्रथा आरंभ की थी? ऑप्शन है अकबर, शेर शाह सूरी, मुबारक शाह खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक। तो शेर शाह सूरी ने पट्टा और कबूलियत की प्रथा आरंभ की थी। वही अकबर ने 1575 में मनसबदारी प्रथा की शुरुआत की थी। वही मुबारक शाह खिलजी ने अपने आप को खलीफा घोषित किया था। और मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में मोरक्को निवासी इब्न बतूता भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कब स्थापित किया गया था? ऑप्शन है 1963, 1945, 1936, 1928। तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जिसकी स्थापना 1936 में की गई थी, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वेद में सवा को नरिष्ठ कहा गया है? ऑप्शन है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो अथर्ववेद में सवा को नरिष्ठ कहा गया है। वही अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद है, ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है, यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है और सामवेद का उपवेद गंधर्ववेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? ऑप्शन है अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद। तो सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। वही सामवेद के पाठकर्ता को पंचविश या उग्रदाता कहा जाता है। वही अथर्ववेद के पाठकर्ता को ब्राह्मण कहा जाता है। ऋग्वेद के पाठकर्ता को होत्रु कहा जाता है और यजुर्वेद के पाठकर्ता को अर्धव्यू कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन भारतीय भाषा की पुस्तक निम्न में से कौन सी है? ऑप्शन है महाभारत, अष्टाध्यायी, रामायण, निरुक्त। तो सबसे प्राचीन भारतीय भाषा की पुस्तक निरुक्त है। वही महाभारत को जय संहिता के नाम से भी जाना जाता है। वही अष्टाध्यायी की रचना पाणिनि के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक के अनुसार आर्यों का मूल निवास था। ऑप्शन है मध्य एशिया, तिब्बत, आर्कटिक प्रदेश, कश्मीर। तो बाल गंगाधर तिलक के अनुसार आर्यों का मूल निवास आर्कटिक प्रदेश था। वही मैक्स मुलर की मानना है कि आर्यों का मूल निवास मध्य एशिया में था। वही दयानंद सरस्वती का मानना है कि आर्यों का मूल निवास तिब्बत में था और एल.डी. कल्ला का मानना है कि आर्यों का मूल निवास कश्मीर में था। वही गाइल्स का मानना था कि आर्यों का मूल निवास हंगरी में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी वैदिक साहित्य में सम्मिलित नहीं किया गया है? ऑप्शन है उपनिषद, संहिता, आरण्य, स्मृति। तो स्मृति को वैदिक साहित्य में सम्मिलित नहीं किया गया है। वही उपनिषद की संख्या 108 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यों का आगमन भारत के किस ओर से हुआ है? ऑप्शन है पूर्वी यूरोप, मध्य एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया, चीन। तो आर्यों का आगमन भारत में मध्य एशिया से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी.वी. रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ऑप्शन है 1923, 1921, 1928, 1930। तो 1930 को सी.वी. रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त होता है? ऑप्शन है बॉक्साइट, पिच ब्लेड, हेमेटाइट, सिनेबार। तो हेमेटाइट लोहा का अयस्क है, वही बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है, पिच ब्लेड रेडियम का अयस्क है और सिनेबार पारा का अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा नीति किसके द्वारा लागू किया गया था? ऑप्शन है विलियम बेंटिक, वारेन हेस्टिंग, रॉबर्ट क्लाइव, डलहौजी। डलहौजी के द्वारा नीति लागू किया गया था। वही हड़प्पा नीति के द्वारा सर्वप्रथम 17 को ब्रिटिश भारत में शामिल किया गया था। वही विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, वारेन हेस्टिंग बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे और रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी प्राप्त हुई थी? ऑप्शन है 1757, 1764, 1765, 1759। तो 1765 को ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी प्राप्त हुई थी। वही 1757 में प्लासी का युद्ध ब्रिटिश एवं बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य में हुआ था। वही 1764 में बक्सर का युद्ध ब्रिटिश एवं बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब सिराजुद्दौला एवं मुगल शासक शाह आलम द्वितीय के मध्य में हुआ था। वही 1759 में बेदारा का युद्ध ब्रिटिश एवं डच के मध्य में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है विजयालय, सिमुक, बिंबिसार, हरियमबुक्का। तो हरियमबुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। वही विजयालय ने चोल वंश के संस्थापक है, सिमुक सातवाहन वंश का संस्थापक था और बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोहर सिद्धांत किससे संबंधित है? ऑप्शन है पलंग पुडिंग मॉडल, परमाणु सिद्धांत, ऊर्जा के क्वांटीकरण की अवधारणा से, इलेक्ट्रॉन की दोहरी प्रकृति से। तो बोहर सिद्धांत ऊर्जा की क्वांटीकरण की अवधारणा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन किसके शासनकाल में हुआ था? ऑप्शन है हर्यक, पाल, चोल, विजयनगर। तो मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन चोल वंश के शासनकाल में हुआ था। वही चोल वंश के संस्थापक विजयालय थे, हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार थे, पाल वंश के संस्थापक गोपाल थे और विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक हरियर एवं बुक्का थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा की सहायक नदी नहीं है? ऑप्शन है घाट प्रभा, तुंगभद्रा, मालप्रभा, लोहित। तो लोहित नदी कृष्णा की सहायक नदी नहीं है। लोहित नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। वही कृष्णा नदी का उद्गम महाराष्ट्र में महाबलेश्वर से होता है, जिसकी लंबाई 1400 किलोमीटर है, जो कि भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बटंगा जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? ऑप्शन है अंडमान और निकोबार, तमिलनाडु, मणिपुर, मेघालय। तमिलनाडु में बटंगा जनजाति पाई जाती है। वही अंडमान और निकोबार में जारवा जनजाति पाई जाती है, मणिपुर में कुकी जनजाति पाई जाती है और मेघालय में गारो, खासी एवं जयंतिया जनजाति पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? ऑप्शन है भील, गोंड, संथाल, टोंडा। तो भील भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। वही भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति गोंड है, भारत की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति संथाल है और टोडा जनजाति नीलगिरी पर्वत पर निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेक्रोमा रोग किस अंग से संबंधित है? ऑप्शन है मस्तिष्क, आँख, गला, पैर। टेक्रोमा रोग आँख से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा बॉटनिकल गार्डन कहाँ स्थित है? ऑप्शन है कोलकाता, लखनऊ, चेन्नई, बेंगलोर। तो कोलकाता में भारत का सबसे बड़ा बॉटनिकल गार्डन स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंडीगढ़ में रॉक गार्डन का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन है नेकचंद्र, रामचंद्र, नेक सिंह, राम सिंह। चंडीगढ़ में रॉक गार्डन का निर्माण 1957 में नेकचंद्र के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सी है? ऑप्शन है किवीथू, गोहर माता, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा कॉल। तो इंदिरा पॉइंट भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, जिसे पिगमिलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट भी कहा जाता है। वही भारत की सबसे पूर्वी बिंदु किवीथू है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। वही भारत की सबसे पश्चिमी बिंदु गौहर माता है, जो कि गुजरात में स्थित है। वही भारत की सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। वही भारत की सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी या केप कोमरी है, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद को पढ़ने वाले ऋषि को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है होत्रु, अर्धव्यू, उद्राता, ब्रह्मा। ऋग्वेद के पढ़ने वाले होत्रु कहा जाता है। वही ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचा है।
ऋग्वेद के उपवेद को आयुर्वेद कहा जाता है, और यजुर्वेद को पढ़ने वाले ऋषि को अर्धव्यू कहा जाता है, सामवेद को पढ़ने वाले ऋषि को उद्राता कहा जाता है, और अथर्ववेद को पढ़ने वाले ऋषि को ब्रह्मा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुक्ल यजुर्वेद को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है वाजसेनेयी संहिता, जय संहिता, तैत्तिरीय, कथक। शुक्ल यजुर्वेद को वाजसेनेयी संहिता के नाम से भी जाना जाता है, वही महाभारत को जय संहिता के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है जीवी मावलकर, अनंत संयम अयंगर, मीरा कुमार, ओम बिरला। तो जीवी मावलकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे, वही लोकसभा के दूसरे अध्यक्ष अनंत संयम अयंगर थे, वही लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार थी, और लोकसभा के वर्तमान में अध्यक्ष ओम बिरला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें मिट्टी का अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन है पेट्रोलॉजी, पोमोलॉजी, पीडोलॉजी, सोरोलॉजी। पीडोलॉजी में मिट्टी का अध्ययन किया जाता है, पेट्रोलॉजी में चट्टानों का अध्ययन किया जाता है, पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन किया जाता है, और सोरोलॉजी में छिपकली का अध्ययन किया जाता है। अगर आपकी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। थैंक यू।